जेई मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारा चैप्टर है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हमारा टॉपिक है एसिडिटी एंड बेसिसिटी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, कंसिडर द एसिडिटी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो यहाँ पर हमें कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड्स दिए हुए हैं, ठीक है, इनका एसिडिटी ऑर्डर हमें बताना है। यह क्वेश्चन 2004 में आया था, एक बार आप इसे ट्राई करिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर हो जाएगा जो कंपाउंड दिए हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवांस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी और आगे के रिएक्शंस के लिए भी जो हम लोग ऑर्गेनिक में देखेंगे। पर यहाँ पर मैं बस एक क्वेश्चंस करके आगे बढ़ रहा हूँ, इसका हम लोग कॉन्सेप्ट कभी देखेंगे और आप अलग अलग जगह से इसके कॉन्सेप्ट्स इसको डेप्थ में समझ सकते हैं और इसके अपने नोट्स में लिख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एसिडिटी और बेसिसिटी का। पर यहाँ हमने कुछ ही क्वेश्चंस किए, हम लोग कभी इसको देखेंगे। तब तक आप इसके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से देखिएगा, अलग अलग जगह से रिवाइज करिएगा और आगे बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर एसिड होता क्या है, एबिलिटी टू डोनेट H+, ठीक है, मतलब H+ लूज़ करता है। अगर H+ लूज़ करेगा तो निगेटिव चार्ज बनेगा और निगेटिव चार्ज जितना स्टेबल होगा उतना अच्छा एसिड होगा, है ना, क्योंकि अगर स्टेबल बन रहा है तभी डोनेट करेगा, स्टेबल नहीं बनेगा तो क्यों डोनेट करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले H+ रिलीज़ करवा देते हैं, ठीक है, हटा देते हैं। तो एक ये बनेगा एनायन, एक ये एनायन बनेगा, एक ये एनायन बनेगा और आपका एक ये एनायन बनेगा। तो एसिडिटी होता क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, नेगेटिव चार्ज। अगर ये स्टेबल होगा तभी तो ये इधर रिएक्शन जाएगा, क्योंकि स्टेबल चीज़ बन रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ देखें तो निगेटिव चार्ज किससे स्टेबल होता है, एक -I से होता है, ठीक है, क्योंकि वो निगेटिव चार्ज को मतलब अपनी तरफ लेता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करता है चार्ज को, तो -1 -I +I डोनेट करता है, निगेटिव चार्ज बढ़ाता है, जो सही नहीं है। तो -I और -M, -M क्या होता है, -M होता है जो अपनी तरफ रेजोनेंस लेता है, ठीक है, जो डीलोकलाइज्ड होता है इलेक्ट्रॉन पेयर वो अपनी तरफ लेता है। जैसे NO2 होता है क्या, NO2 डबल बॉन्ड O होता है, ठीक है, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ले सकता है और यहाँ पर कंजुगेशन करवा सकता है अपने डायरेक्शन में, तो ये -M हो गया। +M क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर अपने से दूर देता है, ठीक है, जैसे OH ग्रुप हो गया, OCH3 ग्रुप हो गया। तो यहाँ पर -M से भी स्टेबल होता है, ठीक है, क्योंकि वो रेजोनेंस करवाता है, ठीक है। तो रेजोनेंस इफेक्ट हो गया और -I इफेक्ट हो गया। तो इन दोनों से आपका जो निगेटिव चार्ज होता है वो निगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर -M को आप रेजोनेंस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रेजोनेंस इफेक्ट यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट में -I +I नहीं, ठीक है। तो ये हमारा ये हो गया, ठीक है। अगर हम देखें ऑर्थो में तो ये क्या होता है, ये हाईली एसिडिक होता है, ऑर्थो इफेक्ट कहते हैं इसको, कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूट बेंजीक एसिड इज हाईली एसिडिक एज कम्पेयर टू मेटा एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। तो ऑर्थो इफेक्ट भी पढ़ना है। तो यहाँ पर बस हम ध्यान रखना है कि ऑर्थो पे अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट होगा, ठीक है, तो वो जो ग्रुप होगा वो हाईली एसिडिक बनाता है उस बेंजोइक एसिड को एज कम्पेयर टू मेटा एंड पैरा डेरिवेटिव्स, ठीक है। अगला अगर हम लोग यहाँ देखें तो यहाँ भी -M और -M है, -I और -M है, लेकिन ये कम स्टेबल है। क्यों? क्योंकि हमें पता है इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के डिपेंडेंट होता है, तो यहाँ डिस्टेंस कम है तो इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। -M तो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, लेकिन -I या इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो ऑर्थो इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा ऑर्थो पे, और ऐसे भी ध्यान रखिएगा ऑर्थो हमेशा सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। फिर अगला क्या है, अगला है हमारा मेटा। तो मेटा पे -M तो मतलब मेटा पर है तो वहाँ पर रेजोनेंस तो होगा नहीं, ठीक है, तो ऑर्थो और पैरा पे होगा, तो यहाँ सिर्फ -I इफेक्ट देखा जाएगा, तो ये सबसे कम एसिडिक होगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा ऑर्थो, ऑर्थो के बाद पैरा, पैरा के बाद मेटा और मेटा के बाद ये, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखिएगा तो सबसे ज़्यादा आपका होगा ऑर्थो, मतलब 2, तो 2 तो 3 में है, उसके बाद पैरा आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो आपका डी ऑप्शन होगा। तो ऐसे भी आप डायरेक्ट ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, हमको बस 2 चेक करना पड़ा। वैसे हमने चारों चेक किया, फिर देखा O और पहले O होगा फिर P होगा, फिर हमने ऑप्शन एलिमिनेट किया, तो आगे देखना नहीं पड़ा, ठीक है। तो ऐसे करके आप आगे बढ़ सकते हैं मेन से। तो आपको इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, है ना। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करिएगा वैसे वैसे आप खुद देखिएगा कि आपकी नींव मजबूत हो रही है, आपकी नॉलेज बढ़ रही है, आप अच्छे से नॉलेज को कनेक्ट करके अप्लाई कर पा रहे हैं। तो उसके लिए प्रैक्टिस रिवीजन आप करते रहिएगा, ठीक है।
तो ये हमारा हुआ एसिडिक एंड बेसिसिटी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, और आप अलग अलग जगह से ज़रूर इसके कॉन्सेप्ट्स लीजिएगा, है ना, अपने नोट्स बनाइएगा और इसके बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। अब हम अपना अगला टॉपिक शुरू करेंगे अगली वीडियो से, जो कि है प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें पिछले कुछ सालों में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। अगर आप देखिएगा प्रीवियस ईयर्स में, तो हमेशा से इससे बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आते थे, पर पिछले कुछ ट्रेंड में लगभग 5 साल या उससे थोड़ा पहले, तो इन 5 सालों में बहुत सारे क्वेश्चंस प्यूरिफिकेशन और क्वांटिटेटिव एनालिसिस से दिए गए हैं। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो प्यूरिफिकेशन और ये है, तो वो सिर्फ चैप्टर 11, मतलब जो क्लास 11 का चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, तो उसी में है। आगे इनका ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, लेकिन इसके अलावा जो है जैसे न्यूक्लियोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स, एसिडिटी, बेसिसिटी, ठीक है, और आपका रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, ये सारा हेट्रोलाइटिक होमोलाइटिक फिजन, ये सब पूरे ऑर्गेनिक में है। लेकिन ये जो है प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये आपको बाकी जगह नहीं मिलेगा। आगे ऑर्गेनिक जाइएगा, ये इसी चैप्टर का है, जीओसी का ही, इसलिए इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले कुछ सालों में, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे, और इसके लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से हैं, क्योंकि इसमें थ्योरी भी है ना। इसमें क्वेश्चंस थोड़े कम है, इसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा है, और थोड़ा समझना पड़ेगा आपको कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने टॉपिक नंबर 7 पूरा किया।